Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to start our next topic, which is the oxidation reactions of alkynes. First one is the reaction with alkaline KMnO4. We are going to treat acetylene with the alkaline KMnO4 solution, in which in first step we are going to add hydroxyl groups across these triple bonds. CH single bond, one hydroxyl, second hydroxyl, third hydroxyl and fourth hydroxyl. So we have added 4 hydroxyl groups across these carbons. In next step, we will dehydrate this structure and the water will be lost from it. और water कैसे remove होगा? एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, वो बॉन्ड लेके जाएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में. दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, वो बॉन्ड दे के जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में. तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, C डबल बॉन्ड O H. से अब दूसरे कार्बन से फिर हाइड्रोक्सिल जाएगा और इस कार्बन से H अपना बॉन्ड दे के जाएगा. OH नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बनेगा? वाटर. तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमिनेट होंगे यहाँ पे. तो आपके पास बनेगा ग्लाइऑक्सिल. दिस ग्लाइऑक्सिल विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू ऑक्सैलिक एसिड फर्स्ट. तो ये हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर क्या बना? ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें आपको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH, right? So this was the oxidation reaction of alkyne. Next one is combustion, in which we are going to add carbon dioxide across alkyne and it is going to convert into carbon dioxide, water and heat. ये हमने combustion reaction alkanes में भी पढ़ा था और alkynes में भी पढ़ा था. The next one is polymerization reaction. As you already know, what is polymerization? Polymerization is basically the joining of monomers to form the large joint structure. The first one is conversion of acetylene to divinyl acetylene. I've already told you what is vinyl group. Let's see in this structure what is actually the vinyl group. Acetylene, acetylene, 2 acetylene हमने monomers लिए acetylene के in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride. यहाँ पे क्या होगा? जब मैं इस कार्बन को इस कार्बन के साथ अटैच करूंगी तो यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है और इसके भी 4 बॉन्ड है. तो हमें क्या करना है? बॉन्ड्स को रिड्यूस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस कार्बन को इससे बॉन्ड करती हूँ और इस ट्रिपल बॉन्ड को हम कर देते हैं डबल, ठीक है, तो इस कार्बन के हो जाएंगे 2 बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन के साथ और चौथा कार्बन के साथ. लेकिन उससे क्या होगा? ये वाली जो कार्बन है वो डेफिसिट हो जाएगी, इसके पास रह जाएंगे 3 बॉन्ड और इसके पास हो जाएंगे 5 बॉन्ड. तो हम क्या करेंगे? इसकी ये जो हाइड्रोजन है, इसको इस टर्मिनल हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा CH2, ट्रिपल बॉन्ड हो गया डबल. दिस CH इज फर्दर अटैच टू दिस कार्बन जिसका हाइड्रोजन हमने शिफ्ट कर दिया था, एंड देन अगेन ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, तो हमने इसी तरह से 2 एसिटाइलिन को जोड़ लिया है. दिस ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज नोन एज विनाइल, और इसको आपको पता है क्या कहते हैं? एसिटाइलिन. सो इसका नाम क्या होगा? विनाइल एसिटाइलिन. ओके, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू ऐड 1 मोर एसिटाइलिन टू दिस विनाइल एसिटाइलिन. अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे. इस कार्बन को हमने इस कार्बन के साथ अटैच करना है, बट हमने क्या करना है? बॉन्ड्स रिड्यूस करने हैं इस कार्बन के. सो वी विल शिफ्ट दिस हाइड्रोजन टू दिस टर्मिनल कार्बन. तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से बिल्कुल एज इट इज C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ तक. ये H हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे CH2, और ये कार्बन यहाँ से कनेक्टेड है CH, बॉन्ड हो गया डबल एंड CH2. अब हमारे पास एक ये विनाइल और एक ये विनाइल, 2 विनाइल और बीच में क्या है? एसिटाइलिन. तो हमने इसको क्या नाम दिया? डाइविनाइल एसिटाइलिन. और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 1,5. एक 1 पे डबल बॉन्ड है और एक 5 पे डबल बॉन्ड है. सो 1,5 हेक्साडाइन बिकॉज देयर आर 6 कार्बन्स, एंड 3-zyne because there is triple bond at 3rd carbon. Now we are going to add HCl to this vinyl acetylene structure. As you already know Marconi's rule, according to that, negative part of the reagent will go to the carbon of that double or triple bond which has less number of hydrogens. So basically this carbon of triple bond has no hydrogen, so chlorine being negative will be shifted over this carbon. तो यहाँ जाएगा क्लोरीन, और यही इसी ट्रिपल बॉन्ड की दूसरी कार्बन पे हमने क्या भेज देना? हाइड्रोजन. तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन CH2, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ट्रिपल से डबल. इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन. क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वो बनता है नियोप्रीन. नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर. ठीक है, तो ये हमने सारी क्या पढ़ी है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन. आखिर में हमने क्या बनाया? नियोप्रीन विच इज द सिंथेटिक रबर.
Second one is conversion of acetylene to benzene. This is also a type of polymerization. So इसमें हमने क्या किया, आप यहाँ पे देखें, this is one molecule of acetylene, this is second acetylene and this is third acetylene. लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया है इन फॉर्म ऑफ बेंजीन रिंग. ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड बन जाएगा. यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और वो बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बिटवीन दीज टू कार्बन्स. अगेन यहाँ इस ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और वो शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन दीज टू कार्बन्स. एंड दिस ट्रिपल बॉन्ड, इन दिस ट्रिपल बॉन्ड वन बॉन्ड विल ब्रेक एंड इट विल बी शिफ्टेड अमंग दीज टू कार्बन्स. तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन, जिसमें आपको नजर आ रहा है पहले रहेगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल, देन अगेन डबल डबल, यहाँ पे सिंगल जो नया बना एंड देन डबल एंड देन अगेन सिंगल. और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बना कैसे, बाय पासिंग द एसिटाइलिन थ्रू कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड. The last type of reaction of alkyne is acidic nature of alkyne. Acidic nature of alkyne is because of its hybridization. As you all know, this carbon is sp hybridized. It is triple bonded carbon, so it is sp hybridized. It is united or bonded with hydrogen which has s hybridization. So this is sp-s overlap. जितना s कैरेक्टर हमारे हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा होता है उतना हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp3 एंड sp2. sp3 में 25% s कैरेक्टर है, sp2 में 33% और sp में 50% s कैरेक्टर है. सो sp में ज़्यादा s कैरेक्टर होने की वजह से ये जो कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस कार्बन attracts the electrons of this hydrogen towards itself. तो ये क्या करती है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव. सो दिस बेसिकली रेंडर्स इट एसिडिक. तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो सकता है, इजीली रिमूव हो सकता है. सो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसी वजह से हमारे पास एल्काइंस क्या है, एसिडिक नेचर है स्लाइटली. फर्स्ट रिएक्शन in the acidic nature of alkynes, so I can replace basically this hydrogen with a metal, right? तो सोडामाइड और सोडियम के साथ. फर्स्ट वन इज विद सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस हाइड्रोजन बीइंग पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड विद दिस पॉजिटिव आयन विच इज सोडियम. यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया सोडियम के साथ और यहाँ पे क्या रिलीज होगा, अमोनिया रिलीज होगी. इन द सेकेंड रिएक्शन आई ट्रीटेड एसिटाइलिन विद सोडियम मेटल. These hydrogens, these two hydrogens being terminal hydrogens and acidic in nature, they are replaced by sodium metal और हमारे पास क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस. This structure is known as sodium acetylene. This is basically a solvent that is used for the chemical synthesis. Second are the reaction with cuprous chloride and the reaction with silver nitrate. These two reactions occur in the presence of ammonium hydroxide. In first reaction, acetylene is treated with cuprous chloride in the presence of ammonium hydroxide and it forms dicopper acetylene. This structure which you can see over here is dicopper acetylene and the byproducts are ammonium chloride and water. In the next reaction, this acetylene reacts with silver nitrate in the presence of ammonium hydroxide and these hydrogens are replaced with silver and it forms disilver acetylene and again the byproducts are ammonium nitrate and water. The next heading I have written over here is the regeneration of alkynes. These acetylides when treated with acid they can be used for the regeneration of alkynes. जिस alkyne से हमने start किया था वो alkyne दोबारा से क्या हो जाता है, reproduce हो जाता है. So in this I treated silver acetylene with H2SO4 तो मेरे पास प्रोड्यूस हो गया acetylene और साथ में सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ silver sulfate. Then again I treated disilver acetylene with nitric acid which was dilute and it gave me acetylene and also it gave me a salt which is silver nitrate. So basically these alkanides are used for the preparation, purification, separation and identification of alkynes. ठीक है, तो ये इनका यूज है and this was all about the acidic nature of alkynes. Last topic of this chapter is about the use of alkynes and comparison of reactivity between alkanes, alkenes and alkynes. So first of all I'm going to discuss the use of alkynes. First one is oxyacetylene torch.
Basically, the alkynes are used in the preparation of oxyacetylene torch, which is used in the welding and cutting of metal purposes. Secondly, it can be used to prepare some chemicals like alcohols, acetic acid, acetaldehyde, etc. Then it is used to prepare polymers like PVC, Orlon, neoprene, etc. Then it is used to prepare a solvent, that is acetylene tetrachloride, which is used for varnishes, paints, etc. And the last one is it is used for the ripening of fruits. Then there is a comparison of reactivity of alkanes, alkenes and alkynes. Alkenes being the most reactive, then alkynes and alkanes. So आप ये सोच रहे होंगे कि alkynes के अंदर तो दो पाई बॉन्ड्स हैं और alkene के अंदर एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड्स वीक होते हैं, so alkyne should be more reactive than alkene. But due to the presence of two double bonds or two pi bonds and a triple bond, the bond length becomes short. Bond length क्या है? दो जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से अल्काइंस इतने रिएक्टिव नहीं होते. एल्कीन्स के अंदर ऑल्दो एक पाई बॉन्ड है, बट दैट पाई बॉन्ड इज वेरी मच एक्सपोज्ड, इसलिए एल्कीन्स क्या है? reactive है. And lastly, alkanes, you already know they are known as paraffins because they are not reactive, and you already know the reason, क्योंकि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और वो क्या है? इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्लस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन. Alright girls, Allah Hafiz. Today we have completed this chapter number 8. Tomorrow inshallah we'll do the exercise of this chapter. Allah Hafiz.